हेलो। आज तारीख 22 महीना 9 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का विषय है आईएएस प्रिलिमिनरी क्वेश्चन 2019 का। टॉपिक है इंडियन फॉरेस्ट लैंड। आईएएस प्रिलिमिनरी में 2019 में आया था और ये तैयार किए हैं क्लास 6 के लिए, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है वो लोग को परिवेश विज्ञान। आते हैं क्वेश्चन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट स्टेट के बारे में कहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के बारे में क्वेश्चन किया है कि विथ रेफरेंस टू द स्टेट मेंशन above in the term of percentage of forest cover to the total area of the state, which one of the following in the correct option? ए में है 2-3-1-4, बी में है 2-3-4-1, सी में है 3-2-4-1, डी में है 3-2-1-4। इसको जो है 2017 का स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार रिलीज डाटा किया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने। महाराष्ट्र में जो ज़मीन है उसका 16 जो एरिया है महाराष्ट्र की उस एरिया का 16.74% वन भूमि है। और मध्य प्रदेश में जो एरिया है लैंड की उसका 25.11 माने 11% है। और उड़ीसा में है जो एरिया उस लैंड का एरिया का 32.98% जो है वन है। और छत्तीसगढ़ में है 41.01%। ये है डाटा सर्वे इंडिया का। और अब इसमें देखना है कि कौन सबसे कम है। तो महाराष्ट्र सबसे कम है। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने बोला है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कम से बड़ा की तरफ जाना। तो अर्थात महाराष्ट्र से ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, तो महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश आएगा। और मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा तीसरा स्थान में है। उड़ीसा से ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में। तो इस आधार पर असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यही है कि छोटा से बड़ा डाटा की तरफ सजा करके लिखने को कहते हैं। तो ये क्रम इसका बैठेगा जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। सॉल्यूशन सी है। तीन 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 अर्थात महाराष्ट्र, और 2 अर्थात मध्य प्रदेश, 4 अर्थात उड़ीसा और 1 छत्तीसगढ़।
ये इसका राइट आंसर है। और आते हैं कुछ क्वेश्चन पर जो ज़रूरी है। इस हु इज़ द फर्स्ट बेनिफिशियरी एंड सेकेंड बेनिफिशियरी फ्रॉम द इंडियन फॉरेस्ट। प्रथम और द्वितीय लाभ लेने वाला लाभांतिक व लाभवान व्यक्ति कौन है, इसको बताना है इंडियन फॉरेस्ट से। और दूसरा है क्वेश्चन इसी में, एंड हु इज़ द फर्स्ट लूजर एंड सेकेंड लूजर फ्रॉम द इंडियन फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा हानि किसको इंडियन फॉरेस्ट के चले जाने से व इंडियन फॉरेस्ट नष्ट होने से या इंडियन फॉरेस्ट ना होने से सबसे ज़्यादा हानि किसको उठानी पड़ेगी, और प्रथम में और द्वितीय में किसको उठाने पड़ेगी, ये बात क्वेश्चन में है। तो यहाँ अब उत्तर के लिए ये होते हैं, भारत के वनों से प्रथम में सबसे बड़ा लाभवान होंगे वो भारतीय राजनीतिक, जो भारतीय राजनीतिक हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो सबसे ज़्यादा लाभवान होंगे। और द्वितीय नंबर में लाभ होगा भारतीय पूंजीपति को। ये दो लाभवान होंगे भारतीय जंगल से। और क्वेश्चन में है, भारत के वनों या जंगलों से सबसे बड़ी हानि ग्रस्त या हानि होगी किनको, तो एक नंबर में है मूल निवासी, जो जिनका घर ही वन में है। दूसरा नंबर वातावरण में रहने वाले जीव जंतु जो मूल निवासियों के साथ ही जंगल में रहते हैं, आगे से आए हैं, उनका सबसे बड़ा ये दो लूजर होंगे, अर्थात ये दो का सबसे बड़ा क्षति होगा। अच्छा, क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ गेन फ्रॉम द इंडियन फॉरेस्ट टू इंडियन पॉलिटिशियन एंड कैपिटलिस्ट। किस तरह का लाभ इनको मिलेगा इंडियन फॉरेस्ट से, इनको इंडियन पॉलिटिशियन को और इंडियन कैपिटलिस्ट को किस तरह का लाभ ये होता है इनको। तो इनको लाभ होता है कि इंडियन पॉलिटिशियन कानून बना करके जंगल पर और उनको कैपिटलिस्ट को बेच देते हैं 50-50 के शेयर में। जो धन मिलता है वो अपना तिजोरी में भर लेते हैं। ये दोनों धन माने उनके लिए ये धन कमाने का जरिया है, धन बनाने का, धन उगाने का माध्यम है। अब रह गया बात कि एक क्वेश्चन है कि इज ए ड्रोन जाइंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी इंडियन पॉलिटिशियन एंड इंडियन कैपिटलिस्ट। तो पूछा है कि क्या ये पिचास है, रक्त पिचास हैं। तो यहाँ पर हाँ कहने में कोई द्विधा नहीं है, क्योंकि ये समाज में ही रहते हैं और समाज के कमज़ोर मूल निवासी, आदिवासी और निर्जीव जानवर का खून चूस करके ये मोटा तगड़ा होते हैं, और इन्हीं का व्यापार करके, इन्हीं को मार के या इन्हीं को बेच के जल जमीन को बेच करके धनवान होते हैं, और दोनों अपना अपना तिजोरी भरते हैं। ये तो है ही हैं, रक्त पिचास है ही हैं, ये भारत के रक्त पिचास हैं, पॉलिटिशियन नहीं हैं ये। इनका वास्तव में इनको रक्त पिचास पॉलिटिक्स जो है एक सुंदर सिस्टम व्यवस्था है, किंतु इसमें से जो पॉलिटिशियन हैं वो पॉलिटिक्स कभी पढ़े नहीं और ना पढ़ते हैं, ना ही पढ़ने का कोशिश करते हैं। उनका पॉलिटिक्स बस एक ही है
कि जनता का खून चूस करके अपना तिजोरी भरें और राज करें उन पर। हाँ, एक मधुमक्खी का कहानी है। एक मधुमक्खी जात है जो कभी कमाती नहीं है। हैं, एक जात है उसमें जो कभी कमाती नहीं है, कुछ करती नहीं है, कमेरी मधुमक्खी के कमाई पर हाँ राज करती है, रानी बनती है। हाँ, उसी की कहानी के से स्रोत से ड्रोन शब्द लिए हैं। हाँ, थैंक्स।